खूबसूरत सुबह का आगाज, फरवरी की पहली तारीख। इस वक्त लोग यकीनन गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। चिलिंग सीजन को अलविदा और फरवरी में लवली स्प्रिंग को खुशामदीद। फरवरी को मैं मोहब्बत करने वालों के लिए साल का पहला दिन कहूं तो मेरी आवाज सुनकर दुनिया में तमाम मोहब्बत करने वाले इस बात से तायद करेंगे। तो सुनते हैं आज की सुबह का पहला ट्रैक, लेकिन इससे पहले एक बात बताता चलूं। हमारे प्रोग्राम की बेपनाह मकबूलियत के बाइस अब ये कल रात से 10 बजे नशर हुआ करेगा। अस्सलामुअलैकुम जफर भाई। वालेकुम सलाम भाई मियाँ। अच्छा ये बताएं कि आज गुलाब का क्या हिसाब है? मियाँ भाई मियाँ, फूलों के बादशाह की कीमत लगाई नहीं जा सकती, मगर आपके लिए 1000 रुपए भी गड्डी लगा दिए हैं। अरे अरे ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो बहुत महंगा है। शाम तक नहीं बिके तो नुकसान अलग होगा। मियाँ भाई मियाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो यार जैसे तुम पहली मर्तबा लेने आए हो। तो उसी अपनी दुकान के लेके जाते हो ना, तो फिर आज ये भाव तो क्यों हो रहा है? अरे जफर भाई अब क्या बताएं, लगता है कि अब फूलों का तोहफा भी लोगों को महंगा लगने लगा है। सही मिकदार में ले भी नहीं रहे और मुनासिब कीमत भी नहीं देते। मियाँ भाई मियाँ ले जाओ मियाँ, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है और शादी का सीजन भी शुरू हो गया। अच्छा हाँ। चलो फिर एक काम करो कि मोतिये के साथ मुझे कट फ्लावर की 5 गड्डियां दे दो। नहीं यार, अबे कहा तो तुमने ऐसे था यार, इसे बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया भैया। हैं भैया लमडे, अबे भैया 5 गड्डी मोती की और 5 सवार की बांधे भैया, इनको फटाफट जल्दी बांधे भैया, जल्दी से। हाँ वो अबे भैया अच्छे ही बनेंगे यार, बेबी कर रहे हैं। हाँ बांधे भैया जल्दी से। वाह, आज तो तुम बड़ा जबरदस्त माल लाया। वाह वाह। अरे शेर खान, आज माल बहुत महंगा मिला है, जल्दी जल्दी इन्हें पानी लगा दो वरना खराब हो जाएंगे। वो इधर सस्ता क्या है, इधर सिर्फ तुम और आम सस्ता है बस। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि बाहर के मुल्कों में दुकानें सुबह सुबह ही खुल जाती हैं और एक हमारा पाकिस्तान 11 बजे से पहले गाहक उठता ही नहीं है और सेल भी आजकल बहुत कम है। वो ये बात हमारे मालिकों को थोड़ी पता है, वो तो सिर्फ हिसाब करने और डांटने आता है। एक बात बताओ उन्नीस भाई, तुम तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, इधर सेल्समैन क्यों करता है, नौकरी वोकरी क्यों नहीं करता? अरे शेर खान, बहुत ट्राई किया लेकिन क्या करूं, ये गैस बिजली और पेट्रोल की तरह नौकरी मिलना भी अब आसान नहीं है। और माँ को क्या कहता कि नौकरी नहीं मिल रही, तो कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। वैसे ये लोग एक दूसरे को फूल क्यों देते हैं यार? झूठी या सच्ची मोहब्बत का इजहार करने। वो जो झूठा हो वो सच्ची मोहब्बत किधर होता है भाई? अरे तुमने वो शेर नहीं सुना, प्यार घड़ी भर का ही बहुत है, झूठा सच्चा मत सोचा कर। हाँ, शेर खान को भी एक शेर आता है। वो ट्रक वाला के ड्राइवर का जिंदगी भी अजीब खेल है, मौत से बचा तो सीधा सेंट्रल जेल है। 12 तो ऐसे ही बच जाएंगे। जल्दी जल्दी इन्हें पानी लगा दो फिर चाय पीते। ठीक है भाई, ठीक है, हम लेके जाते हैं भाई, ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसकी क्या प्राइस है? जी इसकी प्राइस क्या है? हाँ जी, 600 रुपए का। 600 रुपए बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, देखें कितना अच्छा है, फ्रेश है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। कीमत सही लगाओ। चले आपके लिए 500 रुपए। ठीक है, फिर इसमें से ये वाला फूल निकाल के गुलाब के फूल लगा दो। अच्छा चले जैसा आप कहें।
वैसे आप आज सुबह सुबह हमारी पहली कस्टमर है तो आपको जाने नहीं देते। शेर खान। जी भाई। शेर खान, ये वाला फूल निकाल के सिर्फ गुलाब लगा दो उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा गुलाब लगा दो फौरन से। आपके पास और भी गिफ्ट आइटम्स होंगे? जी हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स हैं। वैसे तो आपसे हमारी आज दुकान की बिस्मिल्लाह हो रही है। लोग तो शाम को आते हैं, आप सुबह सुबह ही लेके जा रही हैं। हाँ थैंक यू। क्लास? जी वो शेर खान पैक कर देगा। नस, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। तो फिर सीधा कमरे में आके क्यों लेट गया? वैसे ही थोड़ा थक गया हूँ, आप फिक्र ना करें। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना लगाऊं? अरे नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगा। भूख नहीं है? बाहर से कुछ खा के आया है? नहीं माँ, वो दुकान में एक्चुअली चाय चलती रहती है ना, इसीलिए। कितनी बार तुझे मना किया है, खाली पेट चाय मत पिया कर, घर से खाने के लिए कुछ ना कुछ ले जाया कर, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। सेहत देखिए अपनी। अरे माँ, सुबह सुबह घर से खाना लेके जाऊंगा तो दोपहर तक खराब हो जाएगा ना। और आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि एक काम करें, आप खाना लगाएं, मैं चेंज करके आता हूँ। क्या परेशानी है? कहाँ गुमसुम है? अरे कुछ नहीं माँ, और ना जाने आपको आज क्या हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? माँ हूँ तेरी, रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप माँ होने के साथ साथ वेस्कुलर सर्जन भी हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो रगों के बारे में सब कुछ जानता है। चल शरीर कहीं का, खाना खा। ये ले। कोई ख्वाब में ही आ मिले, कोई सिलसिला ही यूं चले, फिर गर्दिशे वक्त बदले और हम मिले, फिर हम मिले, फिर हम मिले, कोई ख्वाबों में ही आ मिले। राशा ओ राशा अश्के मैदान दी। शेर खान, गाने का मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसकी धुन बहुत प्यारी है। मौसीकी का यही तो कमाल है, जबान कोई भी हो उसका धुन बता देता है कि बंदा क्या महसूस करता है। अच्छा ये तो बताओ कि ये गाना गा किसके लिए रहे हो? वो आपके लिए भाईजान, आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? राशा राशा का मतलब आजा 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 आजा। अच्छा, तो ये बोलो ना कि चाय वाले का इंतजार कर रहे हो। वे तुमने ठीक पहचाना, बिल्कुल ठीक पहचाना, मगर हम जानता है तुम भी किसी का इंतजार करता है। मैं किसका इंतजार करूंगा भाई? तुम कल वाला लड़की का इंतजार करता है। कैसी बात कर रहे हो शेर खान? भला मैं उसका इंतजार क्यों करूंगा? और वैसे भी कस्टमर जो होते हैं ना, वो आसमान में उड़ने वाले परिंदों की तरह होते हैं, आए तो आए वरना दोबारा उनका कोई भरोसा नहीं होता। और वैसे भी वो अब दोबारा हमारी दुकान पे क्यों आई? हाँ, कल से जब वो आया था तुम वो वाला उन्नीस नहीं हुए,
ऐसा उदास बैठा था। एक बात बताएं, परिंदे वापस आते हैं, कोई शर्त ये है कि उनको मोहब्बत से दाना डाला जाए। अभी वो आए ना आए तो मैं इधर आ जाओ, आ जाओ। अच्छा भाई, लो आ गया। वे इधर तुम आ गया, उधर से वो आ गया। कल की पूल वापस तो नहीं करने आ रही? वही तुम शर्त लगा लो, वो इधर ही आता है। लगा लो शर्त। तो ठीक है, लगा लो शर्त। क्या क्या खिलाएगा तुम? मैं क्या खिलाऊंगा? तुम लगा लो शर्त कि वो तो इधर ही आ रही है। एक मिनट। हाँ, तुम काम करो। हाँ हाँ। जी अब आज फ्लावर्स कुछ फ्रेश नहीं लग रहा है। फ्लावर्स फ्रेश हैं, बस पानी छिड़कने की देर है, निखर जाएंगे। देखो मैं बाकी सारी दुकानें छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ, कीमत मुनासिब लगानी हो। जी कीमत तो मुनासिब ही है, आपको कल भी काफी रियायत करके दी थी मैंने। देखो ये गुलाब के ताजा फूल मुझे रोजाना चाहिए होंगे। ये बताओ कि एक बंच कितने में लगाओगे? जी वही 600 रुपए। 600 रुपए? 400 से ज्यादा नहीं दूंगी मैं। अरे ये तो बहुत कम है ना, इतने की तो हमारी खरीद नहीं है। ठीक है, तो मैं कहीं और से देख लेती हूँ। अच्छा, अगर आपको रोज एक बंच चाहिए तो आपके लिए स्पेशल प्राइस 500 रुपए। ठीक है, इसे पैक कर दो। वो आप रोजाना फूल लेने आएंगी तो खुद आया करेंगी या ड्राइवर के हाथ भेज दिया करें? नहीं, मैं खुद लेने आऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये बिल किसके नाम पे बनाओ? बिल की जरूरत नहीं है। ये मेरी सोच को क्या हो गया कि नामालूम रास्तों पे भटक रही। इससे पहले मैं किसी गलत रास्ते पे चला जाऊं, मुझे इन रास्तों से हट जाना चाहिए। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तेरी? कुछ नहीं, जरा थक गया था तो आकर लेट गया। अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, नींद भी पूरी नहीं होती तेरी, सेहत का भी ख्याल नहीं है तुझे। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे माँ, काम से थक जाना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। काम तो तू पहले भी करता था, बड़ा हशाश बशाश रहता था। सच सच बता, क्या परेशानी है तुझे? अरे माँ, एक तो आपको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। माँ को समझाना कोई मुश्किल नहीं है बेटा, माँ तो खुद ब खुद समझ जाती है। अच्छा, तो फिर बताएं, क्या समझ में आया है आपको? यही कि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। ओफो, एक तो आप सारी माओ को ऐसा क्यों लगता है कि सारी परेशानियों का हल यही है? अच्छा, तो तू मानता है ना कि कोई ना कोई परेशानी है जरूर। अच्छा, ये बताएं कि खाने में क्या? बात को नहीं बदल, सच सच बता, क्या बात है? क्यों परेशान है तू? अरे माँ, कोई परेशानी की बात नहीं, बस आजकल काम में थोड़ी ऊंच नीच चल रही है, उसके बारे में सोच रहा था। क्या करें बेटा, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तू आराम कर ले, ठीक है? गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका खुशबाश बिंदास, आपके दिल में रहने वाला, आपके दिल के आसपास। सुबह के बाद शाम की मोहब्बत के नाम को फैलाने वाला आपका अपना आरजे रॉनी, हंसते मुस्कुराते गीतों से भरा प्रोग्राम नगमा घर लिए हाजिर। तो फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और शुरू हो जाएं। हमारा आज का टॉपिक है सच्ची मोहब्बत। बताएं, सच्ची मोहब्बत आपकी नजर में क्या है? आपका साथी एक्सपीरियंस इस सिलसिले में क्या है? तो एक बार फिर से नंबर बताता चलूं, 777 777 रॉनी। एक कॉल लेते हैं।
भाई हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। चलें दूसरी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी कौन, आपका नाम? रॉनी, मैं शमाइला बोल रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमसे बात हो रही है। मैं कब से फोन मिला रही थी, आज मिला है। जी शुमाइला बोले आज का टॉपिक आपने सुना ना, तो बताएं कि आप सच्ची मोहब्बत करती हैं किसी से? जी हाँ, मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें और कॉल लेते हैं। हेलो जी, मैं जाहिदा बात कर रही हूँ न्यू कराची से। जी जाहिदा जी, मुझे गाना सुनना है। वो नहीं है कतरीना पे जो पिक्चराइज हुआ है, चिकनी चमेली। ये ले मेरी छोटी बहन से बात करें। हेलो अच्छा अच्छा जी मैं सुन रहा हूँ, बोले। हेलो आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। अगली कॉल लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ इस वक्त? जी मैं उनैस बात कर रहा हूँ। आप मेरे लिए एक गाना प्ले कर सकते हैं? गाने का नाम बताएं। मुझे मोहम्मद अली शेखी का गाना मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो फिर चली जाना, वो सुनवा दें। जबरदस्त, मुझे याद है ये गाना पुराना है मगर इसमें बड़ी जबरदस्त फीलिंग्स हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 80s का गाना है। शेखी ने गाया है, नियाज अहमद साहब की कंपोजिशन है और मोहम्मद नासिर ने इनके बड़े खूबसूरत बोल लिखे हैं, है ना? जी इतना तो मैं नहीं जानता लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये गाना आप किस को डेडिकेट करना चाहते हैं? उसको जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। कुछ पल तो देखा था लेकिन महसूस यूं होता है कि मैं उसे हमेशा से जानता। वाह क्या बात है जनाब की, इतनी रोमांटिक गुफ्तगू। मुझे उम्मीद है कि वो जिनके लिए आप ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। तुम भी कब से फोन हाथ पे लेके बैठी, कॉल तो मिलाओ। मिला तो रही हूँ, बार बार एंगेज जा रहा है। लगता है किसी सच्चे आशिक ने फोन किया हुआ है। तुमसे कॉल नहीं मिलने वाली, मैं कॉल मिलाती हूँ। तुम किसी और तरीके से मिलाओगी? मिलाने दो मुझे। यकीनन सामीन, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो फूलों की महक के मानंद होता है, जो नजर तो नहीं आती मगर उसे महसूस किया जा सकता है। हम उन्हें इसको मायूस नहीं करेंगे। तेरी की लाइट ही चली गई। अब कर लो कॉल। मोबाइल बिजली से थोड़ी चलता है बेवकूफ। अरे भाई ये देख, खान साहब, ये सेम टू सेम परफ्यूम है ना, बाजू वाली दुकान में 500 रुपए का मिल जाए, आप भी मेरे को दे दो ना। वो भाईजान वो परफ्यूम काबली है, ये असली वाला है, इसलिए 1000 रुपए का है। खान साहब कैसी बातें करते हो, ये भी काबली परफ्यूम होता ना उसमें खुशबू की जगह बारूद की बू होती। उसकी शक्ल है ना वो दस्ती बम नहीं होता, वो दस्ती बम जैसी होती। अभी मेरा भाई नहीं है, 500 रुपए का दे दो ना, तेरी मेहरबानी होगी। वो यार तुम पठान का जबान का एतबार नहीं करते। ये एकदम असली, एकदम। इसका खुशबू देखो, देखो, देखने का कोई पैसा नहीं है, देखो। हाँ वे क्या करता है भाई, क्या करता है? ए अभी तूने तो बोला कि देखो, मैं देख रहा हूँ। वे देखने का बोला था, लगाने का नहीं। अभी बताओ चाहिए या नहीं, दिमाग खराब नहीं करो। खान साहब मैं लेने तो आया हूँ, कोई खाली पीली तपरी करने नहीं आया हूँ। अभी तुम एक काम करो, ने ये पकड़ो, ये 500 रुपए, ये ले लो, ये लो। चलो इधर से चलो, अभी तुम 2000 का बोलेगा हम तुमको नहीं देगा। देख लो इधर से, देख लो। अरे शेर खान क्या हो गया यार? भाईजान आप बताएं, आप ये परफ्यूम कितने मिले? भाई साहब अभी ये खान साहब तो है ना खाली पीली में बस गुस्सा ही कर रहा है। अभी मैं ऐसा करता हूँ ना कि अकड़ो 2 3 4 5 6 मैं 600 रुपए दे दूंगा, लेकिन वो भी खुदा की कसम आपकी शक्ल देख के हो, आप आदमी मेरे को शरीफ लगते हो। वे क्या बोलता है, हम खराब आदमी है? शेर खान मैं बात कर रहा हूँ ना। भाईजान देखें, ये ब्रांडेड परफ्यूम की फर्स्ट कॉपी है, इसीलिए 1000 रुपए का है। अगर आप असली लेने जाएंगे ना तो 6000 से कम का नहीं मिलेगा, तो ये 600 रुपए का नहीं दे सकते, आपको नाराज नहीं कर सकते। अभी भाई साहब मैं ऐसा करता हूँ ना कि बिल्कुल आखिरी लास्ट में फाइनल में आपको 800 रुपए दे दूंगा बस। वो भाई हम बोल रहा है कि ऐसी टाइम जाया करता भाई। शेर खान अच्छा आप ऐसा करें, इसके फाइनल 100 रुपए कम करके 900 दे। अच्छा फिर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, मेरे को पैकिंग करके देना परफ्यूम, वो नहीं होता वो फूलों वाला कागज, उसके अंदर लगा के बस। अच्छा ठीक है शेर खान, इसे पैक कर दो। करो ना पैक। शुक्रिया, थैंक यू।
यार कसम से तुम दुकानदारी नहीं कर सकता यार। अच्छा, और अगर यही बात मैं तुम्हें कहूँ तो? महीने के हिसाब में पता चलेगा बच्चों, जब माले के हिसाब लेगा। शेर खान, कस्टमर से खुश इखलाकी से बात करनी चाहिए। लोगों का दिल खराब हो गया तो ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? वह क्या बात कर दिया भाई, तुमने हमारे को डरा दिया। तुम्हारे दिल में उसका डर है, इसका मतलब तुम अच्छे आदमी, तुम्हारा दिल साफ है। ओए भाई, अच्छा आदमी तो तुम भी है। हम तो उस वक्त का बात सोच रहा है कि खुदा का शुक्र है वो परफ्यूम उस लड़की ने नहीं मांगा, वरना आप तो 500 का दे देता, बल्कि आप तो फ्री में दे देता। कुछ लोगों से दुकानदारी तो बिल्कुल भी नहीं होती शेर खान। देखा, हम बोलता था कि तुमको वो अच्छा लगता है, वरना ऐसा बात तुमने किसी से भी नहीं करता। लेकिन उन्नीस भाई, तुम हमारा भाई है। ये दिल पिशोरी दुकान तक तो ठीक है, इसको दिल पर मत लेना। मेरा आप जैसे लोगों का औकात नहीं है। वो गाड़ी में आता है डिलीवर के साथ, हम साइकिल पे, तुम बस पे। गाड़ी हमेशा साइकिल और बस से आगे निकल जाता है। साइकिल पे पेडल मारने वाला और बस पे लटकने वाला बस उसको गुजरता हुआ देख सकता है, बस। जानता हूं शेर खान, अपनी औकात को और अपने हालात दोनों को। और वैसे भी तुम सही कहते हो, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगी। वैसे भी हर रोज एक बुके की जरूरत किसको होती है भला? ओ भाई, तुम तो वाकई उदास हो गया। चलो ठीक है, दोनों भाई पी के अपना गम बुलाते हैं। ठीक है बाबा, वो है तुम्हारा ज़हनियत ही खराब है। हम चाय का बात करते हैं, चाय का। आ जाओ आ जाओ, चाय पीते, आ जाओ आ जाओ। आप? वो मेरे फ्लावर्स दे दीजिए। जी जी, कल और परसों भी तैयार किए थे, आप 2 दिन से आई नहीं। है तो थी। वो मेरा ड्राइवर नहीं आया था 2 दिन तक। अच्छा, थैंक यू। वो वैसे कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे फोन कर दिया करें, मैं खुद आपके घर पे डिलीवर कर दिया करूंगा। आपकी शॉप का कोई कार्ड होगा? जी जी बिल्कुल है। ये लीजिए। इसमें तो सिर्फ शॉप का नाम है, आपका नाम क्या है? जी, मुझे उन्नीस कहते हैं। ठीक है उन्नीस, आप जब कभी मैं ना आ सकी आपको फोन कर दूंगी। जी। वह तुम इधर चुपकली की तरह चिपक गए। ये देखो, पैकिंग का रिबन खत्म हो गया था, हम वो ले आया है। चलो काम करो, आ जाओ। चलो आ जाओ।
एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। क्या हो गया? छोड़ मुझे, क्या कर रहा है ये? क्या हो गया तुझे? अरे कुछ नहीं माँ, आप हमेशा कहती थी ना कि मैं परेशान रहता हूँ और खुद भी परेशान रहती थी, तो आज मैं खुश हूँ और आप भी खुश हो जाए। मेरा बेटा, एक माँ की खुशी अपनी औलाद की खुशी में ही छुपी होती है। अच्छा डायलॉग मारना बंद करें, ये बताएं कि आज खाने में क्या बनाया है। पहले तो तू मुझे ये बता कि तू इतना खुश क्यों है? कौन सा खजाना तुझे मिल गया है? अरे खजाना तो ऑलरेडी मेरे पास है, आपकी शक्ल में। अल्लाह करे ये खुशी तेरे पास हमेशा हमेशा रहे। आपने कह दिया ना, तो मुझे यकीन है ये खुशी तो मेरे पास हमेशा हमेशा रहेगी। आमीन सुम्मा आमीन। खाना गरम करके आती हूँ। एक कर दूं आसमां और जमीन। ये आप लोगों का प्यार है और मोहब्बत है कि फेसबुक पर मेरे फैंस की एक रिकॉर्ड तादाद मौजूद है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ, सो थैंक यू वेरी मच माय फैंस। आए एक कॉल सुनते हैं। हेलो हेलो रॉनी, आप मेरे फेवरेट हैं। आप यकीन करें, आप हम सब के लिए एग्जाम्पल हैं। आपकी बातें दिल में उतर जाती हैं। यूथ आपके पीछे पागल है। आप हमारे दिलों की धड़कन है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इस काबिल नहीं। रोजाना हजारों मेल, फोन कॉल, आई डोंट रियली डिजर्व दिस। यकीन करें, इन सब चीजों के हकदार आप लोग हैं। मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि मैं एक खला में चल रहा हूँ, हर तरफ अंधेरा है, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फिर अचानक से कुछ सितारे मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते। इन सितारों की वजह से मुझे अपना रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है, और वो सितारे इतने रोशन हैं कि इनकी रोशनी मुझ पर पड़ने से मैं चांद की तरह रोशन हो जाता हूँ और अब मुझे दूर से देखा जा सकता। मगर इसकी असल वजह वो सितारे हैं जिन्होंने मुझे रोशनी दी, मेरे कॉलर्स। आए चले एक कॉल लेते हैं। ओए ओए ओए, वो मिल गया। ओए अस्सलाम वालेकुम यार। रोनी भाई इतना जबरदस्त बात किया ये हमको समझ में नहीं आया। बहुत खूब। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं? हम शेर खान है, अपना मुंह से बोलता है भाई। अच्छा, किस शहर से बात कर रहे हैं आप? इधर कराची से बोलता है यार। एक गाना तो सुना। अच्छा, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप? उधर टेप में बजाओ। इंटरेस्टिंग। अरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसको गाना डेडिकेट करेंगे? हमारे को जितना अंग्रेजी आता है, इसका मतलब है तुम्हारा बाप और बिल्ली। इंटरेस्टिंग, आई लाइक पठान्स। हाँ, अरे भाई, ये गाना आप किसके नाम करेंगे? किसके नाम? अच्छा ऐसा बोलो, मन पड़ा आदमी है। तुम ऐसा करो, तुम हमारा दोस्त 19 को कर दो, उसको अभी ताजा मोहब्बत हुआ है। कोई ख्वाब में ही आ मिले, कोई सिलसिला ही यूं चले, फिर गर्दिशे वक्त बदले और हम मिले, फिर हम मिले। क्या बात है यार? ये रेक बहुत बाहर निकाला हुआ है, मेरी दुकान के आगे यार, इसको पीछे कर दे यार। क्यों? किसी बाप की जगह है क्या ये? क्या हो गया? क्यों काट खाने को दौड़ रहा है यार? रेक पीछे कर दे। नहीं कर रहा रैक पीछे, चल जा। घर से क्या खा के आया यार? एक पीछे कर दे, सिर्फ इतना तो बोल रहा हूँ मैं। मैं जो कुछ भी खा के आया हूँ, दिमाग ना खराब कर, चल जा अपनी दुकान में। क्या करेगा वरना भाई? क्या मतलब? हाथ किसको लगा रहा है? क्या करेगा? हाथ किसको लगा रहा है? क्या करेगा? क्या करेगा? ओ भाई चलो जाओ यार, दुकान समझाओ इसे। अच्छा बस हम सब। ओ जाओ यार, जाओ, चलो इधर जाओ। आ जाओ भाई 19 भाई, क्या हो गया यार? आ जाओ, चलो आ जाओ, बैठो। समझता क्या आपने आपको? हाँ बस बैठो। चलो जाओ यार, जाओ, बस छोड़ दो। 19 भाई आराम से। 19 भाई देखो, इतना तुम तो लड़ने झगड़ने वाला आदमी ही नहीं है, इतना गुस्सा क्यों करता है? वो पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी है तो अपने हद में रहे ना। खुद इतना सामान बाहर रखा हुआ है और से एक रैक खड़ा है। उसको हम समझा देगा, मगर हम देख रहा है कि तुम्हें गुस्सा आने लगा है। एक बात बताए 19 भाई। हाँ बोलो, क्या बात है? हम देख रहा है कि जब वो लड़की आता था तो तुम्हारा मूड अच्छा रहता था, अभी वो एक हफ्ते से नहीं आता है, तुम बात पर गुस्सा करता है। शेर खान, ऐसी बात नहीं है यार। देखो, तुम हमारा भाई है,
किसी बीमारी से कोई बीमार हो जाए तो दवाई से आराम आ जाता है, लेकिन किसी को मोहब्बत हो जाए तो किसी चीज से आराम नहीं आता है। उन्नीस भाई, हमने तुमको मना किया था, इसको दिल पर मत लेना, मगर तुमने हमारा बात नहीं माना। अभी देखो तुम काम से गया, बाद में कहीं नौकरी से भी ना चला जाए। फिर क्या करूं शेर खान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप पर काबू नहीं। शायद यही इंसान की फितरत, सहरा पे खड़ा होके सैराब की तरफ दौड़ता है। हर वक्त हर लम्हा मेरी नजरें इस पार्किंग लॉट पे लगी रहती हैं कि शायद वो अभी आ जाए, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता, मगर उसके हर वक्त दिल पे नक्श रहने वाले तस्वुर ने मेरे दिल और दिमाग को मफलूज बनाती है। अच्छा, एक बात बताओ, उसने तुम्हारे को कोई नंबर दिया है? दुकान का नंबर लिख के ले गई थी, मैंने अपना भी नंबर दिया है, लेकिन उसने कभी कॉल नहीं की। वे यार, इतना मसला था तो नंबर तो ले लेता। मैंने तो बहुत कोशिश की शेर खान, पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे अवॉइड कर रही हो। अक्सर ऐसा हो जाता है उन्नीस भाई, वन वे ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाता है, इधर से तुम अपना गाड़ी मोड़ लो। गुस्सा तो आएगा ना शेर खान, तुमने आज चाय का जो नहीं पूछा। वे, तुम्हारा झगड़े में हम ये भी भूल गया, वो किधर है छोटा सा चाय? ओए दो चाय लेकर आओ जल्दी से। हाँ शाबाश। चाय पिएगा तुम, ठंडा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ जफर भाई, आज ये फूल कैसे हैं? या भाई ऐसे ही माल आ रहा है पीछे से। अच्छा, और कीमत क्या है? वो कीमत तुमसे क्या होगी भाई मियाँ? 1500 रुपए। 1500? क्या बात कर रहे हो जफर भाई, एक तो फूल ऐसे और कीमत इतनी ज्यादा। फरवरी तो बाहर का मौसम होता है। यहाँ होता था, आजकल सारे मौसम एक जैसे ही हैं, हर कारोबार पे ओस पड़ी हुई है। भाई एक बार बुरा मत मानना भैया, यार आज मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी ईमान, और तुम्हारा लगवा दूं? नहीं, जी वो आप उन्हें बुला देंगी? वो कौन? जी वो अभी जो अंदर आई है। आप कौन है? जी मैं उन्नीस हूँ। आप किस लिए आए हैं, क्या काम है आपको? आप प्लीज उन्हें 1 मिनट बुलाते हैं, मुझे उनसे सिर्फ एक बात पूछनी है। तुम जिसका पूछ रहे हो उसका नाम पता है तुम्हें? जी नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लफंगों को। चलते नजर आओ यहाँ से, या बुलाओ भी महल्ले वालों को। नहीं जी, आप गलत समझ रही हैं। जाते हो या बुलाओ भी है? कौन है अम्मी? तुम? जी मैं उन्नीस, वो रेड फ्लावर शॉप वाला। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? नहीं जी, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में आपको देखा। बीच में आपको इसलिए नहीं रोका कि कई लोग बातें ना बना लें। अगर मेरी किसी बात से आपको परेशानी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मगर कहीं क्या बात थी? जी वो
आप बहुत दफा आई हैं ना अपनी सहेली के साथ मेरी शॉप पर। वो बहुत अच्छी क्लाइंट है मेरी, बस कई दिन हो गए वो आई नहीं तो थोड़ा परेशान हो गया था। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? देखिए वो कई दिनों से शॉप पर नहीं आई फूल लेने के लिए, और पिछली दफा जब आई थी तो उनका ड्राइवर नहीं आया था। ड्राइवर? जी वो अपने ड्राइवर के साथ आती थी ना। और देखे ना कितनी अजीब बात है, वो इतनी दफा मेरी शॉप पर आई है लेकिन मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। अगर आप महक के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरी उससे बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अब आपके पास उनका फोन नंबर होगा? तुमने सुना नहीं? हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या हुआ बेटा? तूने मुझसे कभी कोई बात छुपाई तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो अंदर ही अंदर तुझे खाए जा रही है। तेरी वो मुस्कुराहट, वो शौकियां कहाँ खत्म हो गई हैं? बेटा अगर तू परेशान होगा ना तो मुझे भी एक पल चैन नहीं आएगा। इंसान की फितरत में ऐसा क्यों है कि वो शराब की तरफ दीवाना होकर दौड़ता, जबकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि शराब होता क्या है? बेटा शराब में उसे जिंदगी नजर आती है, लेकिन तू किस शराब की बातें कर रहा है? जब शराब ठहरा हुई है तो उसके बारे में बात करने का फायदा। देख, मैं तेरी माँ हूं, जान तो मैं पहले ही गई थी। अब मुझे बता, कौन है वो, कहाँ रहती है, उसके माँ बाप कौन है? मैं कोई फलसफी नहीं हूं, तेरी माँ हूं। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात कर, कब मिलवा रहा है उससे? और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं उसको जानता तक नहीं तो बेटा जिनको जानते नहीं तो वो तो हमारे लिए अजनबी हुए ना। वैसे भी जमाना बहुत अजीब मोड़ पर चल रहा है, झूठ और सच का फर्क मिट गया है। मुझे ये खदशा रहता है कि तू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। कौन है वो, मुझे मिलवा तो। ठीक है, जब मुझे मिलेगी तो मिलवा दूंगा। फिर तूने उल्टी सीधी बातें कही, मुझसे सीधी सीधी बात किया कर। अरे कहा ना, जब मुझे मिलेगी तो मिलवा दूंगा आपको भी। सच? चले सो जाएं आप। ये क्या हुआ इन्हें? इसने खुदकुशी की कोशिश की थी। क्या? मगर इन्होंने ऐसा क्यों किया? बहुत लंबी कहानी है। इनके घर वाले कहाँ हैं? मेरा मतलब है यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसके माँ बाप नहीं, शायद तभी ये इतनी हसास है। इसके साथ मैं ही होती हूँ यहाँ हॉस्पिटल में। मैं कुछ समझा नहीं, ये अपने घर में अकेली रहती हैं नौकरों के साथ? नौकर? ये बेचारी तो खुद कहीं नौकरी करती है। क्या मतलब? फिर वो ड्राइवर कौन है? वो ड्राइवर तो ऑफिस का था जहाँ ये जॉब करती थी। ये तो उसी मोहल्ले में रहती है जहाँ मेरा घर है। ड्राइवर रोज उसे ऑफिस जाते हुए
बॉस की गाड़ी में ले जाया करता था। ये तो आपने बहुत अजीब बात बताई। तो वैसे इनकी खुदकुशी की वजह क्या बनी? शायद ये गुलाब के फूल। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? भला ये बेजरर फूल किसी की जान थोड़ी ले सकते हैं। ये मैसेज खुदकुशी की कोशिश से पहले इसने आखिरी मैसेज मुझे ही किया था। उसमें इसने लिखा था कि इसके मरने के बाद तुम्हारी शॉप से रोजाना फूल ले जाया करूं और किसी को दे दिया करूं। मगर मैं इसकी तरह हसास और पागल नहीं थी। इसकी बात में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मगर उस रोज जब तुम मेरे घर पर है, मुझे इसकी बात याद आ गई। पता नहीं कैसे मैं तुम्हें यहाँ ले आई। खुदा जाने या आप मुझे यहाँ लाई हैं या तकदीर। मगर डॉक्टर्स क्या कहते हैं? नींद की टैबलेट्स और सदमे की वजह से आज ये इस हाल में है। सदमा? कैसा सदमा? महक एक बहुत हसास लड़की थी। ये अक्सर मेरे घर आया करती थी। इसका मेरे अलावा कोई भी दोस्त नहीं था। हम अक्सर एक एफएम का मशहूर शो था, वो सुना करते थे। सारजी का नाम रोनी था। पता नहीं कब वो महक का आइडियल बन गया। महक कभी भी उसका शो मिस नहीं करती थी। उसकी रोमानी बातें, अफसाने सब महक के दिल में उतर जाया करते थे। महक मुझसे कहा करती थी कि रोनी जितनी भी बातें करता है रेडियो पर सिर्फ इसको मुखातिब करके करता है। और मैं इस पर हंसती थी क्योंकि रोनी ने तो आज तक महक की कभी लाइफ को ली नहीं अपने शो में। फिर एक दिन मुझे महक ने बताया कि रोजाना ऑफिस जाते हुए ये रोनी को फूलों का तोहफा देती थी और ये फूल उसे ऑफिस की गाड़ी में भिजवाए जाते थे। रोनी उसे गाड़ी और ड्राइवर के साथ देखकर बहुत अमीर लड़की समझता था। फिर उसके बाद रोनी ने महक से मुख्तलिफ किस्म के तोहफों की फरमाइशें शुरू कर दी। महक बेचारी अपनी सैलरी से पैसे जमा कर करके उसको तोहफे दिया करती थी। फिर एक दिन महक के बॉस को पता चल गया। फिर महक के बॉस ने महक को बहुत डांटा और ड्राइवर को भी ऑफिस से निकाल दिया। इस बात का बहुत दुख ले लिया अपने ऊपर महक ने। बहुत तकलीफ में थी। फिर उसने रोनी को कहीं मिलने के लिए बुलाया और फिर वहां महक ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया रोनी से। और उसके दिल से ये बात भी निकालना चाहिए कि वो कोई अमीर लड़की नहीं है। और उसके साथ साथ उसने ऑफिस के उस ड्राइवर को एफएम में रखने की सिफारिश भी की। मगर क्या? रोनी का रूप सामने आ गया जो कि उसका असल रूप था। उसने महक को बहुत सुनाई और उसने पता नहीं महक को क्या क्या कहा। और उसने महक से जान छुड़ाने के लिए वहां मौजूद लोगों के सामने इसको 2 नंबर लड़की कहा। मोहब्बत के पाकीज़ा रिश्ते को दिल ही दिल में निभाने वाली महक का दिल टूट गया। और फिर आगे जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। और उसके बावजूद भी महक ने मुझे ये मैसेज किया। और पता है जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई तो उसने मुझसे वादा लिया कि मैं रोज तुम्हारी शॉप से फूल लेके रोनी को भिजवा। लेकिन मैं उस मतलब परस धोखेबाज इंसान को फूलों का तोहफा नहीं दे सकती। क्योंकि मैं वादा कर बैठी थी, इसलिए वादा खिलाफी के डर से मैं तुम्हें यहाँ ले आई।
कहाँ रह गया था? टाइम देखा है तूने? और तुझे पता है कि शहर के हालात कैसे हैं? हाँ माँ, वो आज थोड़ी देर हो गई। ठीक है, खाना गरम करती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? बेटा क्या हो गया है? तेरे चेहरे के तासुरात क्यों बदलते जा रहे हैं? ये आप हर वक्त मुझे पढ़ती क्यों रहती हैं? क्या करूं बेटा, मेरी जिंदगी में तो कोई और किताब है ही नहीं तेरे अलावा। मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है तेरी कि तुझे कुछ हो ना जाए। कि हम हमेशा ये फिक्रों में क्यों गुम रहते हैं? कभी किसी के खो जाने की फिक्र, कभी किसी के मिल जाने की फिक्र, आखिर क्यों? क्या बात है बेटा, किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है? कुछ नहीं माँ, हाँ प्लीज खाना खा लें, मुझे कुछ जरूरी काम है। बेब, यस बेब, शो से फ्री होता हूँ तो फिर आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? और बता, हाउस वर्क एंड ऑल, क्या हाल? एक्सक्यूज मी। ओके, मैं फ्री हो गया तो मैं शाम में कॉल कर दूँ। या बाय। क्या नाम है? गुलाब। Hey. how are you? I'm good यार, तंग आ गया हूँ मैं सीरियसली। कभी किसी को ऑटोग्राफ चाहिए, किसी को फोन नंबर चाहिए, ऐसा लगता है ऐसे मुझे तो कोई काम ही नहीं है। तुम एक स्टार हो, लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं, अब ऐसा तो होगा। देख, जो मैं ऑन एयर हूँ वो मैं ऑफ एयर नहीं हूँ, मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ, और तुझे क्या पता, तू तो प्रोड्यूसर है। देखो, लोग जो ऑन एयर देखते हैं और सुनते हैं उसी को बिलीव करते हैं। खैर, हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं यार, तंग आ गया हूँ लड़कियों की कॉल से यार, घर पे भी चैन से नहीं रहने देती मुझे। कहती क्या है? वही सेम लाइन, सेम ड्रामा, शादी कर लो। और तुझे पता है मैं और शादी जरा तो कर लो किसी अच्छी सी लड़की से जो तुमसे मोहब्बत भी करती हो। पता है ये मोहब्बत ना सिर्फ किताबी ड्रामों, फिल्मों में और जो हमारे रेडियो के स्क्रिप्ट हैं ना उसमें अच्छा लगता है। तुझे पता है कि सब आजकल एक दूसरे को बना रहे हैं, यू नो इट। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? मेरा फलसफा तो ये है कि जो फैंस होते हैं इनको एक वेब पेज की तरह लाइक करो, सेव करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही काफी डाटा इकट्ठा हुआ है, समझ रहा है ना? चल छोड़, मुझे बता कि आज के शो का एक तो टॉपिक क्या है और हम ऑन एयर कितनी देर में जा रहे हैं, क्योंकि आई नीड कॉफी यार। हमारा आज का टॉपिक होगा व्हाट? आज प्लीज मुझे वही सेम जगह से कॉफी मंगा दे, सर बता दो। ये ले, जब मैं तुझसे कहती थी कि खाना लेकर जाया कर, जब तो खाली पेट चला जाता था, और अब हवा के घोड़े पर सवार है कि खाना तैयार कर दो। वैसे ये बता कि ये खाना तुझे लग कहाँ रहा है? कहीं सारा खाना वो शेर खान तो नहीं खा जाता दुकान पे? नहीं माँ, आप ही तो कहती हैं कि सुबह सुबह खाना साथ लेके जाया करो, तो लेकर जा रहा हूँ, और सारा खाना मैं ही खाता हूँ, भला और कौन खाएगा? अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है। अच्छा, वो ये मैं सूप लाया था,
इन्हें पिला दीजिएगा, मेरी अम्मी ने बनाया है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो खाना लेके आई हूँ। अरे नहीं, ये सूप स्पेशल है, इसमें हल्दी है। मेरी अम्मी कहती हैं कि जहर का असर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे दे दूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाफिज। कोई ख्वाब में ही आ मिले, कोई सिलसिला ही यूं चले, फिर गर्दिशे वक्त बदले और हम मिले, फिर हम मिले, फिर हम मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। अब तबीयत कैसी है आपकी? अरे जब से आपने शॉप पर आना छोड़ा है, हमारी शॉप की तो रौनक ही खत्म हो गई है। अब आपको तो पता है कि कस्टमर ही शॉप की रौनक होता है। अच्छा चलें, छोड़ें, ये बताएं कि अब कैसी तबीयत है आपकी? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ मेरे लिए? जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मुझे कोमल ने बताया है कि तुम रोज मेरे लिए खाना लाते हो, रात भर हॉस्पिटल में बैठे रहते हो, मुझे दवा खिलाते हो। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जी वो बस ऐसी। मुझ पे तरस आ गया होगा, है ना? जी। तो फिर क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? क्यों रोज आ जाते हो यहाँ पर मेरी तीमारदारी करने? ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना ही तुम मुझे। ये फूल, नफरत है मुझे इन फूलों से। तुम चले जाओ यहाँ से और इन फूलों को भी अपने साथ ले जाओ। वह हम तुमको पूरा दुकान में देखता है, तुम इधर बैठा हुआ है। वह तुमने मालिक को क्यों कहा कि इधर से फूल हटा दो, दूसरा गेपट रख लो? क्योंकि नफरत हो गई मुझे इन फूलों से। वह इनका वजह से हमारा दुकान अच्छा लगता है, रौनक लगता है, गाहक इस तरफ खींचा चला आता है। अगर इन फूलों की वजह से किसी से बहुत दूर चला गया, शेरखान तुम्हें पता है, मैं उसको अस्पताल में मिलके आया और मुझे एहसास हुआ है कि जिसको मैं अपनी मंजिल समझ बैठा था वो तो मेरा कभी रास्ता ही नहीं थी। तुम्हें पता है, उसने इन्हीं फूलों की तरह मुझे अपने पैरों तले रौंद दिया। और एक मैं हूं, उसका ख्याल मेरे दिल से जाता ही नहीं। वे उन्नीस भाई, काम धंधा नहीं है, लोग डकैतियां मार रहे हैं। ये इश्क के चक्कर में तुम नौकरी से जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुम समझता क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, मोहब्बत में एक तरफ बर्बादी है तो एक तरफ मिसाल भी कायम हो। कम से कम लोग इबरत समझ के मोहब्बत तो नहीं करेंगे। और शेरखान तुम ठीक कहते थे यार, ये वन वे ट्रैफिक है, इधर अक्सर हादसा हो रहा है। बस मुझे नहीं पता शेर, तुम्हें यहाँ फूल रखने हैं रखो, फेंकने हैं फेंक दो, बस मेरे सामने मत लेके आ। ये लो बात करो बात। हेलो, कौन बोल रहा है? महक बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ना मैं आपको जानता हूँ और ना आप मुझे।
और वैसे भी ये आपका पर्सनल मामला है। मैं माफी चाहती हूँ आपसे। गुस्से में मैंने न जाने आपको क्या कुछ कह दिया। वो हॉस्पिटल में रहने से और दवाइयाँ खाने से मुझमें चिड़चिड़ापन आ गया था। उम्मीद करती हूँ आपको बुरा नहीं लगा होगा। इट्स ओके। वैसे आपकी तबीयत सही है ना? जी, आपने और कोमल ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसके लिए थैंक्स। खुदा हाफिज़। न जाने वो ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहा है। ये बात समझने में क्या मुश्किल है। महक, मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। बहुत बहुत सीरियस लगता है वो मुझे तुम्हारे साथ। ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारे लिए हर इम्तिहान से गुजर जाएगा। गुड लुकिंग भी है, बस अमीर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? दिल के दरवाजे शायद किसी के लिए एक बार ही खुलते हैं। अब जो कुछ भी होगा मोहब्बत नहीं, समझौता हो। तो फिर तुम वक्त का इंतजार करो, जब तुम्हारा दिल खुद उसकी मोहब्बत की गवाही देने लग जाए। कोई ख्वाब में ही आ मिले, कोई सिलसिला ही यूं चले, और हम मिले, फिर हम मिले, फिर हम मिले, कोई ख्वाबों में ही आ मिले। तू आज काम पर नहीं गया? नहीं अम्मा। क्यों, क्या हुआ? मूड नहीं है आज। तेरा मूड नहीं होगा तो दुकान नहीं खोलेगा तू? अम्मा आज तबीयत ठीक नहीं है, कल चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। हेलो जी, उनेस बोल रहा हूँ। वो महक कहाँ है? उनेस, महक आज शाम ही यहाँ से जा चुकी है। कहाँ चली गई? उसकी खाला हैदराबाद से आई हुई थी तो वो उन्हीं के साथ चली गई। क्या? लेकिन उसका फोन क्यों बंद है? बस वो कहती थी कि वो अब यहाँ कभी भी नहीं आएगी और ना ही कभी किसी से अब राब्ता करेगी। अजीब लड़की थी। मुझे लग रहा है कि जैसे उसका दिल आज भी रोनी में ही अटका हुआ है और उसको देख के तो लगता है कि शायद वो पुरानी बातों को भुलाना ही नहीं चाहती है। देखो उनेस, मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए। अपने दिल से महक का ख्याल निकाल दो।
पठान का दोस्ती भी मशहूर है और दुश्मनी भी। तो तुम यहाँ दोस्ती निभाने आए हो या दुश्मनी? अगर तुम हमारे साथ दुकान वापस चलेगा तो दोस्ती, और अगर नहीं चलेगा तो दुश्मनी। का क्या करता है यारा, ये क्या औलिया बना लिया। 3 दिन से हम चाय का खाली कप देखता है, उसमें तुम्हारा शक्ल देख। अब हमसे अकेला चाय नहीं पिया जाता भाई, हम मालिक से बहाना कर करके थक गया। अभी चलो चलो हमारे साथ। नहीं शेर खान, अब मैं वहां नहीं जाऊं। हम समझता है भाई, हम समझता है, उधर तुम्हारे को उस लड़की का याद आएगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा दोबारा उससे बात हुआ? हाँ हुई थी बात, लेकिन अब शायद कभी ना हो। क्या मतलब है? मतलब कि वो चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। क्या बोलता है भाई? वो इधर तुम्हारा दिल में रहता है, फिर कैसे चला गया? यही हकीकत। नहीं, फिर तुम उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? सच्ची मोहब्बत बहुत मजबूत होता है उन्नीस भाई, उसका इशार तोड़कर कोई नहीं जा सकता। हम पहले ऐसे ही समझता था, मगर हमने देखा कि तुम्हारा इस मोहब्बत की वजह से कुदरत ने तुम्हें बार बार मिलने का मौका दिया, मगर तुमने खुद वो मौका गंवा दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन सारी बातों का मतलब क्या है? ओए यारा, नस्वार हम कहता है, दिमाग तुम्हारा नहीं चलता है। और तुमने उसको एक दफा बोला कि तुम उस पे मरता है, इतना ख्वार हुआ, मोहब्बत का पूरा कीमत अदा किया। उसको बोला कि तुम उससे मोहब्बत करता है। नहीं शेर खान, ये तो मैंने उससे नहीं कहा। मेरा अंदाजा था कि वो शायद खुद समझ जाएगी। ओए यारा, हम इधर सर मारे किधर मारे सर, खुदा क्या करे। और दूसरों को गोली मारो, छोड़ो उसको। तुम जबरदस्ती बोलेगा कि उससे मोहब्बत करो? नहीं शेर खान, अगर तुम सब जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो उस रेडियो वाले को चाहती। अब उससे मोहब्बत का इजहार करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा फिर एक काम करो, उस बंदे के पास जाओ, उसका हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, उसको बोलो कि उस लड़की से शादी कर ले। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो कोमल, मैं महक बोल रही हूँ। यार क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? तुम बगैर बताए हैदराबाद क्यों चली गई? और तुमने अपना सेल भी ऑफ कर दिया। बस जाने से पहले मुझे एक मैसेज कर दिया कि तुम हैदराबाद जा रही हो। ठीक तो हो तुम? खैरियत से हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो, वो उनीस ने मेरे बारे में तो नहीं पूछा था? एक तुम पागल हो और एक वो पागल है। तुम्हारे बार बार इसके संगे रवैये के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए परेशान होता है। अच्छा तुमने उसे क्या बताया? यही कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली गई हो और तुम्हारे दिल से रौनी नहीं निकल पा रहा है, और बस। तुमने ऐसा क्यों कहा? तो और क्या कहती मैं? तुम सिर्फ हर्ट करना और हर्ट होना ही जानती हो, और बस। पता नहीं, शायद मैं पागल हो गई हूँ। हो पागल तो हो तुम, अगर उसकी वजह उन्नीस तो नहीं। तुम मुझे सब कुछ क्यों बता रही हो? मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। इसलिए क्योंकि तुम उन्नीस की मोहब्बत को बदस्तूर ठुकरा रही हो। क्योंकि उसने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ठीक है कि उसके रवैये से ऐसा लगता है, मगर उसने कभी इकरार भी तो नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से भी किसी भी किस्म की उम्मीद या तवक्को रखूं। एक बार टूट चुकी हूँ, बार बार नहीं टूटूंगी। फिर इसमें कोई शक नहीं महक कि उन्नीस तुम्हें वाकई में मोहब्बत करता है। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता? ऐसा एहसास कुछ दिन पहले भी हुआ था, मगर वो सच नहीं था। अनीस को मुझसे सिर्फ हमदर्दी और बस। अरे तो क्या करता वो? क्या पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताए कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? हाँ, अब मुझे सिर्फ उसी पे यकीन आएगा जो पूरी दुनिया को चीख चीख के कहेगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, बस। हेलो महक। हेलो गॉड।
हेलो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम। आपको आपका होस्ट रॉनी खुशामदीद करता है। उम्मीद करता हूँ कि सब जहाँ होंगे, जैसे होंगे, खुशपाश होंगे। आज का शो थोड़ा सेंसिटिव, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ शो पे मोहब्बत की। यस, मोहब्बत। मोहब्बत अगर दिल में जगह कर जाए तो जिंदगी गुले गुलजार हो जाती है, और अगर यही मोहब्बत रोग बन जाए तो जिंदगी दो धारी तलवार बन जाती है। रॉनी कहाँ है? तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ, रॉनी कहाँ है? तुम कौन हो? रुको यार, रुको यार, रुको। दुनिया में सच्ची मोहब्बत नापेद होती जा रही है। हर तरफ गर्ज ही गर्ज नजर आती है। इसीलिए नफरत है मुझे उन लोगों से जो चेहरे पे चेहरा सजाए घूम रहे हैं। यकीनन आप लोगों को भी नफरत होगी ऐसे लोगों से। रॉनी, चल जल्दी बोल। व्हाट? बता दे सारी दुनिया को कि कितना बड़ा ढोंगी है तू। कोई सिक्योरिटी नहीं है, चल बोल इसी माइक पे, वरना इसी माइक पे आखिरी चीख सुनेगी दुनिया तेरी। मतलब किस तरह तूने महक का दिल तोड़ा, और महक जैसी कितनी मासूम फैंस का दिल तोड़ा होगा तूने। कौन महक, कौन मासूम फैंस? वही महक जो रोज फूलों में तुझे अपना दिल रख के भेजा करती थी। और फूलों को रौन दिया तूने अपने पैरों तले। ये भी नहीं सोचा कि फूलों में कहीं दिल भी मौजूद है उसका। ओके, गेट इट। मैं पहचान गया तुम किस महक की बात कर रहे हो। शी वाज अ बिग फ्लर्ट। इग्नोर किया है मैंने उसे। उसकी यार, झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ है ये। जब उसने सच बोला तेरे सामने तो दुनिया भर के सामने रुस्वा कर दिया तूने उसको। बोल, किया कि नहीं किया? मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है? हजारों लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं सबको धोखा देता फिरता हूँ यार। तू सारी लड़कियों से अकेले में मोहब्बत का इजहार करता है, उनसे शादी के वादे करता है, उनके एहसासात से खेलता है, जज्बात से खेलता है। वो तो जान दे गई थी तेरी इस झूठी मोहब्बत पे। चल अब ऑन-एयर माफी मांग, नाम ले महक का और माफी मांग। ये तो क्या बकवास कर रहे हो? ये रेडियो है, मजाक हो रहा है, लोग सुन। मोहब्बत अगर दिल में जगह कर ले तो गुलजार हो जाती है, और अगर रोग हो जाए तो तलवार की धार हो जाती है। क्यों? यही कहा था ना तूने। छोड़ोगे तो माफी मांगूंगा ना। बोल। अब महक, आई एम सो सॉरी महक, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, और उन सब फैन से मैं माफी मांगना चाहता हूँ जिनके साथ मैंने धोखा किया। महक, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे एहसास से खेला। और आप सब लोग भी सुन ले, मोहब्बत जैसे पाक जज्बे को फ्लर्ट कह के बदनाम करना बंद कर दें प्लीज। आजकल इर्द गिर्द हमारे पास इतना झूठ और फरेब है कि उसकी बू में सच्चे फूलों की महक कहीं खो गई है। और मैं महक से सच्ची मोहब्बत करता हूं। ओए, उन्हें तेरा नाम है? जी बेटा, केस तो तुझ पे बड़ा पक्का बन रहा था, लेकिन तेरी सिफारिश बड़ी तगड़ी है। ओए, सुबह से आला अफसरान के फोन पे फोन आ रहे हैं। मेरे तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे, भला मेरी सिफारिश कौन करेगा? बेटा, जितने रेडियो सुनने वाले थे ना, उन्होंने रात से जीना आराम करके रखा हुआ है। उन्हें एक मैग नाम की लड़की की कॉल आई थी, उसने रेडियो पे पता नहीं क्या लाइव बोला है। उसके बाद पूरा मीडिया हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। इससे पहले वो लोग यहाँ पर आए, तू निकल जाए यहाँ से, चल, दोबारा नजर नहीं आना। जा। वाह, कुछ भी कर लो, पुलिस से पीछा छुड़ा लेगा, शेर खान से नहीं। चलो आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ भाई, आ जाओ।
क्या आप फ्लावर्स मेरे घर डिलीवर कर सकते हैं? मेरे पास मेरा ड्राइवर नहीं है। मैंने फूल फरोख्त करना बंद कर दी। आप प्लीज कहीं और चली जाएं। लेकिन महक तो सिर्फ वहीं जाएगी जहाँ फूल होंगे या फूल से मोहब्बत करने वाले होंगे। लेकिन मैंने सुना है कि अब महक को फूलों से नफरत हो गई है। किसने कहा महक को फूलों से नफरत हो गई? उसे तो पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो गई। क्या आप ये बात सुन के भी इनकार करेंगे? क्या हुआ उनेस, हमसे इतने नाराज हो कि हमें देखोगे भी नहीं? आप जो बात तुम पूरी दुनिया को सुनाने एफएम तक पहुंच गए थे, मुझसे खुद नहीं कह सकते थे? जी वो अच्छा चलो अब कह दो। जी वो बोलो ना यार, अब ब्रेक क्यों लग गया? अब वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोनों तरफ आ रहे जा रहे। कोई ख्वाब में ही आ मिले, कोई सिलसिला ही यूं चले, फिर गर्दिशे वक्त बदले और हम मिले, फिर हम मिले। कोई ख्वाबों में ही आ मिले, कब से तुझको देखा नहीं है, जिंदगी में रंग ही नहीं है, पोशीदा इस दिल के खानों में।